नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार सरकार अपने बजट का सबसे ज़्यादा खर्च शिक्षा पर करती है। पिछले 20 वर्षों का आज आप आंकड़ा उठा लें तो आपको पता चलेगा कि एनडीए की सरकार आने के बाद से लगातार शिक्षा के बजट में बढ़ोतरी हुई है। ताज़ा उदाहरण में देख लीजिए कि पिछले साल के बजट के मुकाबले इस साल 7,000 करोड़ अधिक राशि शिक्षा विभाग को आवंटित की गई है। अगर हम 2005 की बात करें तो महज शिक्षा का जो बजट था वो 4366 करोड़ का था और आज ये बढ़कर 216 करोड़ 68,216 करोड़ और 85 लाख है। यानी कि अगर आप तुलना करें तो ये करीब 14-15 गुना बड़ा बजट है 2005 की तुलना में। लेकिन अगर हम गुणवत्ता की बात करें कि क्या ये शिक्षा विभाग में जो बजट इतना सरकार दे रही है प्रतिवर्ष, इस वर्ष भी 20% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, लगभग 20%। और पिछले कई वर्षों का हम आंकड़ा उठाएं तो ये 18 से 22% तक भी किसी साल शिक्षा पर खर्च किया गया है। जैसे कि 2005 में मैंने बताया 2023-24 में 43,878 करोड़, उसके बाद 2024-25 में 54,000, उसके बाद जो है पिछले साल करीब 60,000 करोड़ के लगभग में खर्च किया गया। तो लगातार इसमें आप देखेंगे कि बढ़ोतरी हुई है और अच्छी मतलब संख्या में बढ़ोतरी की गई है। पर गुणवत्ता की बात करें तो उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आखिर इतना पैसा जो खर्च हो रहा है शिक्षा पर तो क्यों नहीं, मतलब वो दिखाई क्यों नहीं देता, प्रतिबिंबित क्यों नहीं होता है। जैसे कि हर साल सरकार कहती है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो बनाएगी अपने शिक्षण संस्थानों को, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पहले की जो गरिमा पटना विश्वविद्यालय की हुआ करती थी वो आज मौजूद है। तो आपने क्या नया बनाया। हालांकि आर्यभट्ट विश्वविद्यालय को शुरुआत की गई थी कि इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा, लेकिन आज क्या स्थिति है आर्यभट्ट की। विश्वविद्यालयों में तो मुझे कोई नहीं लगता है कि कोई बाहर से पढ़ने के लिए आता हो। बिहार सरकार के विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब हुआ कि कहीं बाहर से भी लोग आए, कम से कम विदेश से नहीं आ रहे हैं तो कम से कम देश से ही आए। पटना विश्वविद्यालय का तो इतिहास रहा है ऐसा, वो भी नहीं है। तो फिर पैसा जाता कहाँ है, ये किस मद में खर्च हो रहा है। देखिए, एक चीज़ बेहतर हुई है, स्कूल की बिल्डिंग बनी है, शिक्षक भी अब आ गए हैं। अब पिछले की तुलना करें हम तो लगभग दुगुने शिक्षक हो गए हैं। पहले 3 लाख के करीब में शिक्षक थे, अब जो है 5,97,000 शिक्षक हो गए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रति छात्र जो है वो औसत करीब 29-30 के करीब में एक शिक्षक 29-30 छात्रों पर है। लेकिन राष्ट्रीय औसत से अभी भी ये ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत जो है एक शिक्षक पर 25 छात्रों का है। तो अभी भी उसमें भी अभी काफ़ी कुछ करना पड़ा है। हालांकि शिक्षकों की बहाली पिछले 2 वर्षों में काफ़ी संख्या में हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शिक्षकों की संख्या बढ़ी है तो निश्चित तौर पर उनके वेतन मद और तमाम जो एक्सपेंस है वो भी बढ़े हैं और यही कारण है कि शिक्षा विभाग का बजट भी बढ़ाया गया है। लेकिन एक बात और हुआ है कि ड्रॉप आउट जो है कक्षा 1 से 5 के बीच में वो पहले 20% हुआ करता था, वो घट के 2.9% रह गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है।
बिहार में जो है पीएम श्री योजना के तहत 836 विद्यालयों का चयन किया गया है। उस पर भी करीब 1415 करोड़ खर्च करेगी सरकार इस साल। तो खर्च का तो बटा हुआ है कहाँ कहाँ क्या खर्च करना है, लेकिन हमारा सवाल यह है कि इतना सब होने के बावजूद मतलब शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधर रहा है। अभी भी देखिए शिक्षकों की बहाली हुई है, बहुत सारे शिक्षक अभी डॉक में हैं कि उनका सर्टिफिकेट ठीक है नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, उनकी जांच चल रही है और तमाम तरह की बातें। लेकिन ये बात भी कही जाती है कि पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो पहले पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूलों में, वो आज नहीं है। आज लोग इसकी शिकायत करते हैं, पता नहीं मतलब इतना सब होने के बावजूद, इतना खर्च करने के बावजूद ये सब आ रहा है। तो इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा कि आखिर ये क्यों नहीं मतलब टेक ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं मतलब शिक्षा पर इतना खर्च होने के बावजूद ये एक बेहतर मतलब शिक्षण संस्थानों के तौर पर किसी एक संस्थान को बिहार में क्यों नहीं तवज्जो मिल रही है, ये बात है। तो इसका सबसे मूल कारण आप समझिए, इतना खर्च करने के बावजूद भी आज भी बिहार की साक्षरता दर जो है सबसे कम है, 61.8%, जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। 77.7% राष्ट्रीय औसत है। केरल का अगर हम केरल की चर्चा करें तो वहाँ 96% से ज़्यादा लोग साक्षर हैं। उच्च शिक्षा में जो नामांकन है वो काफ़ी कम है। आप समझिए कि बिहार में 15.3 है प्रतिशत है, जो कि राष्ट्रीय औसत 27.3 से बहुत कम है, लगभग आधे पे है। उसी तरह से शिक्षक का अनुपात तो हमने बताया ही, एक 29-30 छात्र पर एक है और राष्ट्रीय औसत जो है 25 पर एक शिक्षक हैं। उच्च शिक्षा का ड्रॉप आउट बिहार में बहुत ज़्यादा है, करीब 20% है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो उच्च शिक्षा का जो नामांकन होना चाहिए या ड्रॉप आउट की संख्या देखें तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रियान्वयन में जरूर गड़बड़ी हो रही है। इसको जो एग्जीक्यूट करना है, जो ढांचा, बुनियादी ढांचा को दुरुस्त करने की जो बात आती है ना, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और बहुत सारी समस्याएं हैं। शिक्षा विभाग में आप देखेंगे कि हजारों केस पेंडिंग है उस पर, और आधा समय शिक्षा विभाग का तो हाई कोर्ट में ही बीत जाता है। दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों में जो जिस तरह की राजनीति है उससे भी काफ़ी प्रभावित होती है पढ़ाई। माहौल जो है वो नहीं बन पा रहा है। आप पैसा खर्च करते रहिए लेकिन माहौल नहीं बनेगा पढ़ाई का। सारे सेशन लेट चल रहे हैं विश्वविद्यालयों के। तो ये सब जो है, जो जिस प्रकार से व्यय हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, उतना परिणाम आ नहीं रहा है शिक्षा विभाग को खास तौर पर देखें तो। अगर इतना पैसा अगर हम देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मतलब राशि है ये। इसको अगर सरकारी तौर पर ना देख के अगर इसको हम देखा जाए, कोई प्राइवेट वाले कोई अगर मिल जाए, मतलब एक बात हम कह रहे हैं, तो देखिए कहाँ से कहाँ ये व्यवस्था चली जाएगी। लेकिन चूंकि सरकार है, काफ़ी बड़ा लाम काफ है, तो निश्चित तौर पर पैसे का जो है, अब कितना प्रतिशत इसका इस्तेमाल सही रूप में शिक्षा के रूप शिक्षण पर होता है, ये इसका मानक तय करना चाहिए। जैसे कहा जाता था ना पहले, राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है केंद्र से तो यहाँ 15 पैसे मिलते हैं लोगों को। तो वही बजट का जो कितना प्रतिशत शिक्षण पर, असली शिक्षण पर, छात्रों पर खर्च होता है, ये भी देखने की बात है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।